Hello, bachcho. Let's read this question. This question says, this question contains a statement in two columns which has to be matched. Okay. The answer to this question have to be properly bubbled. If the correct matches are AR, AS, BP, BQ, CP, CR and DQ, then the correctly bubbled matrices will look like the one shown here. Okay. तो इस क्वेश्चन पर हमें क्या करना है, देखिए मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम टू. ओके. आपके यहाँ पर कॉलम वन गिवन है एंड कॉलम टू गिवन है. ओके. कॉलम वन की फर्स्ट एंट्री में दिया आपको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बी में दिया आपको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सी में गिवन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी में गिवन है चार्जेस आउटसाइड ए क्लोज्ड सरफेस. ओके. कॉलम टू के करस्पॉन्डिंग आपको देखिए क्या क्या यूनिट दिए, पी के करस्पॉन्डिंग न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स, क्यू में दिया है कुलम, आर में आपका स्टैट कुलम, एस में आपका न्यूटन पर कुलम, टी में गिवन आपका डू नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें मैच द कॉलम्स करना है. किसके रिगार्डिंग, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिगार्डिंग जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके रिगार्डिंग हमें क्या दिए हैं, कुछ टर्म यहाँ पर गिवन कर रखे हैं. ओके. इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टैटिक चार्जेस और द चार्जेस विच आर मूविंग विद वेरी स्लो स्पीड. ओके. जो हमारी स्पीड जिनकी क्या होती है, स्पीड वेरी लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट. ओके. तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म को क्या करना है, डिफाइन करना है. ओके. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज और इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म. यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड टर्म है, उन्हें हमें क्या करना है, पर मैच करना है. ओके. तो देखिए बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म वो टर्म होती है जो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके. सो ऑल दिस थिंग्स आर अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म, जो हमारे किससे डील होती है, जब चार्ज पार्टिकल क्या होता है, आपका रेस्ट पर होता है. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए में आपको क्या गिवन है, कॉलम वन के यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की हमें क्या बतानी, यूनिट बतानी. ओके. इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं. इसकी यूनिट क्या क्या होती है, इसकी यूनिट अगर हम एसआई सिस्टम में देखें तो हम इसको कुलम से डिनोट करते हैं. किससे करते हैं, कुलम से इसको डिनोट करते हैं. ओके. कुलम यूनिट इसकी किस्म होती है, एसआई सिस्टम में होती है. और अगर ये किस्म यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द एसआई सिस्टम, या फिर हमको लिखते हैं इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. ओके. और इसके सेकंड यूनिट देखिए आर ऑप्शन में क्या गिवन आपको, स्टैट कुलम. ओके. तो स्टैट कुलम इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ, स्टैट कुलम क्या होती है, आपकी चार्ज की यूनिट होती है. दिस यूनिट रिप्रेजेंट इन द सीजे सिस्टम, हम इसको सीजे सिस्टम या फिर हम क्या बोलते हैं उसको गॉसियन सिस्टम में हम इस यूनिट का क्या करते हैं, यूज करते हैं. ओके. सो ये आपके हम लिख सकते हैं कि जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपका कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्यू, क्यू करेक्ट है और आर भी आपका क्या करेक्ट है. ओके. अब देखिए बी पर मूव करते हैं. बी पे लिखा है क्या, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की हमें क्या बतानी है, पर यूनिट बतानी. ओके. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, ओके. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लिखते हैं, देखिए फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स को हम डिफाइन करते हैं आपका क्यू टाइम्स सी. ओके. दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है एंड इट इज प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, सो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जो इस पर क्या आएगा, फोर्स आएगा, वो किसके इक्वल होता है, आपका एफ इजिकल टू क्यू टाइम्स ई के इक्वल होता है. यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू, दैट इज चार्ज. फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम. तो हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन पर कूलम. ओके. सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम. ओके. तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका एस से मैच कर रहा है. आपका किससे मैच कर रहा है, एस ऑप्शन से मैच कर रहा है. अब हम देखिए सी पर मूव करते हैं. सी पर क्या गिवन है, सी पर बोला है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें क्या बतानी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ पर यूनिट बतानी. ओके. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फाई होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये होता है आपका ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ओके. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ए सरफेस, किसी एक सरफेस से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस होती हैं उसको क्या कहते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिफाइन करते हैं. अब हमें इसकी यूनिट बतानी है. ओके. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया. एरिया की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर स्क्वायर. तो इसको अगर हम यहाँ पर कंबाइन करें तो हम देखते हैं ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स. ओके. सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज मैचिंग विद द पी ऑप्शन, जो किससे मैच कर रहा है, आपका पी ऑप्शन से मैच कर रहा है. ओके. सिमिलरली हम डी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं. डी में क्या लिखा है, चार्ज आउटसाइड ए क्लोज्ड सरफेस. आउटसाइड ए क्लोज सरफेस के कारण जो चार्ज होता है, देखिए अब आपका पी ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्यू ऑप्शन हो नहीं सकता है, आर एस हो नहीं सकता है, डू नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके. तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम फाइंड आउट करते हैं, अगर आपके पास कोई रीजन है, ओके, ये रीजन आपके मान लीजिए कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का रीजन है, ओके, ये रीजन आपका क्लोज होना चाहिए. ओके. अगर इसके अंदर आपके चार्जेस मान लीजिए Q1 चार्जेस है, Q2 चार्जेस है, Q3 चार्जेस आपका यहाँ पर है
और Q4 चार्जेस आपका यहाँ पर है और एक चार्जेस Q5 यहाँ पर है। ओके, तो अगर आपको क्या करना है, इससे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से जो भी आपका मान लीजिए सरफेस के ये आपका सरफेस ऐसा है, या फिर हम इसको हम क्या बोल देते हैं, ये आपका एक रीजन है जिसको हमने C1 हमने इस रीजन को बोल दिया। ओके, तो इससे जितना भी फ्लक्स पास होगा, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू द टोटल एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई 1/ε0। ओके, तो टोटल इनक्लोज चार्ज कितना है, यहाँ से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये इसके एनक्लोज, यानी कि जो आपका सरफेस है, जो आपका क्या है, आपका जहाँ पर कॉन्ट्यूर है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जबकि जो इसका लाइन लाइन एलिमेंट है, उसने क्या Q1 Q2 Q3 चार्जेस को क्या क्या है, एनक्लोज किया है, और Q4 और Q5 चार्जेस क्या है, आउटसाइड है, तो उनके कारण फ्लक्स पर क्या आएगा, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ओके, तो इस स्टेटमेंट में लिखा था कि चार्ज आउटसाइड ए क्लोज सरफेस, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए डू नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, जो आउटसाइड चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई चेंज नहीं आता। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका डी के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन होगा वो कौन सा मैच करेगा, वो आपका टी ऑप्शन क्या कर जाएगा, यहाँ पर से मैच कर जाएगा। ओके, तो दीज आर द करेक्ट आंसर्स, ये क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। अगेन हम लिख लेते हैं, ए के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू ऑप्शन करेक्ट है, आर ऑप्शन करेक्ट है, बी के करस्पॉन्डिंग आपका एस ऑप्शन करेक्ट है, और सी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपका पी करेक्ट है, डी के करस्पॉन्डिंग हमारे आंसर टी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, so these are the answers, ये क्या जाएंगे आपके, these are the correct answers of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.